अर्शी की तबीयत अचानक से बार बार खराब होने लगती है और उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी को डाउट होता है कि अर्शी प्रेग्नेंट हो सकती है। और यहाँ पे क्या कहा डॉक्टर ने अर्शी से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो सीरियल झनक में आपको जल्द देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अर्शी जो है अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाली होती है। जब उसकी तबीयत बार बार खराब होने लगती है और उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी पूछती है कि ये कब से हो रहा है, तब वो बोलती है कि बोस फैमिली में जब थी मैं साथ में, तो 2-3 रातों से मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाई, इसीलिए मेरी तबीयत वहीं से बार बार खराब हो रही है। और कल रात को भी मैं अच्छे से नींद नहीं ले पाई, इसीलिए मेरी तबीयत खराब होती है। तब सृष्टि मुखर्जी कहती है कि तुम हो सकता है तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, एक बार हमें चेकअप करा लेना चाहिए। तो अर्शी कहती है कि मैं किट से ही यहाँ पे चेकअप करा सकती हूँ, लेकिन सृष्टि मुखर्जी कहती है कि किट हमेशा सही नहीं होता है, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप तुम्हारा करा देते हैं। और यहाँ पे अर्शी अपनी माँ के पास गई तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी पहले से ऑब्जर्व कर लेती है अर्शी को बार बार जो वोमिटिंग हो रही थी। अपनी बेटी को इस तरीके से वोमिटिंग करते हुए देख उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको इतनी ज़्यादा वोमिटिंग आ क्यों रही है। यहाँ पे अर्शी जो है एप्लीकेशन भी देती है कि शायद वह इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है और मैं ठीक से सोई भी नहीं, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो सकती है। और यहाँ पे सृष्टि का दिमाग चलता है और वो कहती है कि नहीं बेटा, इसके लिए पहले हमें जो है अपने घर पे ही टेस्ट करना होगा। और अर्शी समझ ही नहीं पाती है कि कौन से टेस्ट की बात कर रही है सृष्टि मुखर्जी, अपनी माँ की ओर एक तक देखती रह जाती है और फिर बोलते यू आर नॉट अ किड, जो बच्चे की तरह तुम बिहेव कर रही हो, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम कुछ चीज़ों को समझा करो, हमें घर पे ही टेस्ट कर लेते हैं, फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। अर्शी यहाँ भी अभी नहीं समझ रही होती है कि मॉम क्या कहना चाहती है, लेकिन अर्शी यहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी को बताती है कि हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब दोस्तों, प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग ऐसे बदल जाता है, जी हाँ, उसके चेहरे का रंग एकदम ऐसे बदल जाता है जैसे वो अभी शॉक्ड में हो गई हो, क्योंकि वो अभी टेंशन में थी और अब मानो उसके चेहरे पे मुस्कान सी आ गई और थोड़ी सी नर्वस भी हो जाती है क्योंकि उसके पेट में अनिक का बच्चा पल रहा है। और तो वो उस मोमेंट को याद आता है जब उसने अनिरुद्ध के साथ जबरदस्ती की थी और उसे कुछ समझने में आने में लग जाता है कि ये बच्चा भी जो है झनक के नाम पर ही है। और उसे याद आता है कि झनक भी पूरी तरह से मेरा नहीं है, शायद उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ हो उस वजह से शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन वह इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी बार बार कहती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, फिर कंफर्म होंगे। अब दोस्तों, बच्चे के नाम सुनते ही अर्शी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि अपनी माँ से कि अनिरुद्ध ने तो मुझे छोड़ के चला गया, अनिरुद्ध तो कभी मेरा हो ही न सका और वह किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा है, मुझे मेरे घर पे आके छोड़ गया। लेकिन अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं इस बच्चे को पालूंगी, कम से कम इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा होगा, उस पर पूरा 100% मेरा अधिकार होगा। अगर यह मेरा बच्चा 2 दिन 4 दिन या 3 महीने जितने का भी हो, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। अब दोस्तों, अर्शी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर सृष्टि चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्यों अकेले पालोगी इसे। जी हाँ, सृष्टि कहती है कि इसे अकेले पालने की तुम्हें कोई जरूरत तो है ही नहीं, इसका बाप अनिरुद्ध है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया तो क्या हम सब कुछ ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर यहाँ पे अर्शी जो है सृष्टि को जवाब देते हुए नजर आती है कि नहीं, मुझे अनी के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं डालनी है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं उसकी लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है इस बच्चे के रूप में, तो अब मैं इसे पालूंगी, इंडिपेंडेंट मदर बनूंगी। दोस्तों, इंडिपेंडेंट मदर सुन के सृष्टि को काफी तेज गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी ऐसी लाचार बेबस रहेगी, मतलब इसका पति इसे छोड़कर झनक के साथ शादी कर लिया, वो लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को बना रहे हैं और मेरी बेटी ऐसे अकेले तड़प तड़प के रहेगी। यहाँ पे सृष्टि अपनी बेटी को
को समझाती है कि बेटा ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो ये कह रही हो ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। इस बच्चे का क्या होगा तुम्हें नहीं पता, क्योंकि जब लोग पूछेंगे इसका बाप कौन है तुम आंसर नहीं दे पाओगी। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि मानो झनक से अपनी बेटी की कंपैरिजन कर रही हो, क्योंकि झनक से भी पूरी जिंदगी भर यही तो क्वेश्चन किया गया था कि तुम्हारा बाप कौन है। और झनक को भी एक नाजायज बच्चे की तरह लोगों ने समझा, जमाने ने समझा, और हमेशा सृष्टि ने भी जमाने को प्रोवोक किया। हाँ, यह लड़की ना जाने किसकी बेटी है, माँ का पति कौन है। और उर्वशी रैना यही ताने सुन सुन कर एक दिन आत्महत्या कर ली इस जीवन से तंग होकर। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को डर लग रहा है कि अगर मेरी बेटी का भी यही हाल हुआ, या अपने बच्चे के साथ बड़ी होगी, इसका बच्चा बड़ा होगा, जमाना उससे पूछेगा क्वेश्चन से, ढेर सारे सवाल पूछेगा कि तुम्हारा बाप, तो वो बार बार आके अपनी माँ से पूछेगा। और मेरी बेटी भी तब बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, कहीं मेरी बेटी भी इन सब चीजों से तंग आकर सुसाइड कर लेगी तो। इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी को सोच पे काबू करती है और कहती है कि तुम यह सब सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। लेकिन अर्शी, पहले इसके लिए अपने खुद कंफर्म करना होगा कि हमें कंफर्म यह है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ऐसे मानो अर्शी मुखर्जी दिल में पूरी तरीके से आस लगा कर बैठी हो कि यह बच्चा सच में हो मेरे पेट में, क्योंकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, वापस अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाहती। मैं इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी, अगर अनिरुद्ध अपना साथ दिया तो ठीक है, अगर लेकिन उधर उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी जबरदस्ती इस बच्चे को अनिरुद्ध के गले में बांधेगी, क्योंकि वो अपनी नजर के सामने झनक के साथ अनिरुद्ध को खुश नहीं देख सकती है और ना देखना चाहती है, और उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए इस बच्चे को उसके गले में जरूर बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन सृष्टि जो है ना, उसी की बेटी अर्शी है, और अर्शी पूरे गुस्से में बोल देती है कि आपने भी तो, आपके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है, आपने भी तो ऐसा ही किया है। और सृष्टि वहां पे गुस्सा होकर कहती है कि तुम पुरानी बातों को मत करो, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। और सृष्टि जो है पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है अपने पहले के लेकर कि उसने भी तो ऐसा ही किया है झनक के साथ, अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन पाला उसे नहीं। लेकिन वहाँ पे जो है सृष्टि जो है ना, अर्शी को चुप करा देती है, और सृष्टि मुखर्जी जल्द से जल्द अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या अर्शी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, और ये अगर प्रेग्नेंट है तो कितने दिन का है, अगर ये बच्चा है तो। पर यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर जो है उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर जो है उसका सब कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी है, जो दोनों ही सृष्टि काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, ना जाने रिजल्ट क्या होगा, बच्चा सच में पेट में है या नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये लोग उसी डॉक्टर के पास जाने वाले हैं जिस डॉक्टर ने झनक का ऑपरेशन किया था। जी हाँ, वह वही डॉक्टर है जिसकी कंफर्मेशन के लिए आदित्य कपूर ने झनक को उस डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि जब झनक के पेट में ट्यूमर था तो यही वो डॉक्टर थी जिन्होंने कंफर्म किया था कि आपके पेट में कोई बच्चा नहीं है, आपके पेट में ट्यूमर है और इस ट्यूमर का जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा। और आदित्य कपूर ने झनक का इलाज जो है जल्द से जल्द कराया भी, और तुरंत जो है अनिरुद्ध को भी कंफर्म किया, जिसके बाद अनिरुद्ध जो है भागा भागा झनक के पास आया था, और उस चमत्कारी फूल की वजह से झनक आज ठीक भी हो गई है। तो यानी सृष्टि अर्शी मुखर्जी दोबारा से अपनी बेटी को उसी गायनोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास ले जाने वाली है। यहाँ पे डॉक्टर भी अर्शी का चेकअप करेगी और कुछ टेस्ट रेफर करेंगी। यहाँ पे सृष्टि काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने बच्चे को लेकर, और ये जानने के लिए अर्शी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि मेरे पेट में सच में बच्चा है या नहीं। डॉक्टर यहाँ पे कहेंगे तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं आई हो। अर्शी ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाएगी, लेकिन वह कहते कि आप बस पहले मुझे यह बताइए कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं है। डॉक्टर कहेंगे कि अभी हमने आपका टेस्ट किया, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम आपको बता देंगे, आपको कंफर्म कर पाएंगे। दोस्तों, अर्शी, सृष्टि और डॉक्टर जो है टेस्ट आने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे कि जो ये प्रेगनेंसी का ट्रैक है, ये क्या वाकई में सच में अर्शी प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन कई खबरों की माने यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी सच में प्रेग्नेंट होने वाली है। जी हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट होने वाली है, क्योंकि जो सिम्टम्स में दिखाया जा रहा है वो प्रेगनेंसी के ही है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स झनक के लिए भी दिखाया गया था। उसे बार बार वोमिटिंग होती थी, चक्कर आता था, लेकिन 2-4 बार टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुआ कि उसके पेट में कोई ट्यूमर है। यहाँ पे अर्शी की बात की जाए तो मेकर्स ऐसी कोई बीमारी अर्शी को तो नहीं देंगे, दोबारा से वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोमो में तो साफ साफ दिखाया गया है कि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अनिरुद्ध। तो यानी उसको सच में ही प्रेग्नेंट दिखाया जाएगा, और जैसे ही उसे सिम्टम्स दिखाए
दिखाए जा रहे हैं वो प्रेगनेंसी के ही हैं। और बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे और डॉक्टर भी कंफर्म कर देंगे अर्शी मुखर्जी कांग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट है। वेल यहाँ पे अर्शी के पेट में कितने दिन का बच्चा है, कितने महीने का है, ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सृष्टि का बहुत ही बड़ा दिमाग चलने वाला है और वह कहने वाली कि अब देखती हूँ अनिरुद्ध तुम कैसे झनक से शादी करते हो। वेल यहाँ पे देखा जाए तो सृष्टि मुखर्जी जो है खुद कबूल कर चुकी है हम अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर यह बच्चा तुम्हारा भी हुआ तो क्योंकि अनिरुद्ध और तुम्हारी शादी तो लीगल है ही नहीं, सृष्टि मुखर्जी खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है तुम दोनों की शादी लीगल ही नहीं है। क्योंकि जो लोग आए थे ना बारात में उन्होंने खाना खाकर चल गए थे, जो मेन रस्में होती है ना शादी की वो तो हुआ ही नहीं। उससे पहले ही तुम्हारा ये कांड हो गया था, तुम जल गई थी तो बहुत सारी ऐसी रस्में थी जो अधूरी रह गई थी। अनिरुद्ध के लिए तुम्हें छोड़ देना बहुत ही आसान है, लेकिन अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, उसके खातिर जो है तुम्हें अनिरुद्ध को नहीं छोड़ना है। तुम भले ही उसे फॉरगिव कर दो। मैं कभी भी अपनी बेटी को एक बेबस और लाचार माँ की तरह नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी सारी बात मानूंगी। उस अनिरुद्ध के साथ तुम्हारी शादी के लिए भी राजी हो गई, लेकिन मुझे उस लड़के पर तो पहले से ही शक था कि वो लड़का रहता तुम्हारे साथ था, पर मन हमेशा झनक में लगा रहता था उसका। और जिस बात का हमें डर था आज देखो वही हो गया। मेरी बेटी का इस्तेमाल करके उसने छोड़ दिया और तुम्हारे साथ आज जो हुआ ना अर्शी, उसके लिए अनिरुद्ध को तो मैं तो कभी माफ कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे साथ ऐसा करके खुश रह पाएगा? मैं भी सृष्टि मुखर्जी हूँ और सृष्टि मुखर्जी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी का असली चेहरा जो दिखने लगा है, अब वो क्या करने वाली, अब वो खुल के सामने आ चुकी है और कहती है कि अर्शी से कि तुम देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। वेल अगर आप यहाँ पे अर्शी को देखेंगे तो अर्शी यहाँ पे बिल्कुल भी अनिरुद्ध से कोई बदला नहीं लेना चाहती है। उसके मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस बात से काफी खुश हो जाएगी कि उसके पेट में अनिरुद्ध का बच्चा है, यानी उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी सर्वाइव करना चाहती है। अब वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। वेल लेकिन उसकी माँ बार बार उसे प्रोवोक जो करती रहती है, उकसाती रहती है, यह सब कुछ करने के लिए कि अनिरुद्ध की जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी करो, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करो, उसे खुश मत रहने दो। यहाँ पे सृष्टि बार बार अपनी बेटी को गलत चीजें तो सिखाएंगे ही। अब क्योंकि अर्शी के ऊपर अपनी माँ का पूरा कंट्रोल जो रहता है, वो अपनी माँ की बातों को हमेशा तो इन्फ्लुएंस होकर गलती करती है, तो इस बार भी उसकी माँ जो है उसे पट्टियां तो पढ़ाने ही वाली है। सब कुछ यहाँ पे अर्शी मुखर्जी करेगी दोस्तों। साथ ही हमें आपको बता दें यहाँ पे जो शादी का सीन दिखाया जा रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हाई वोल्टेज होने वाला है। जी हाँ, अभी कुछ टाइम ही सीरियल का है जो टीआरपी है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। माना कि दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही चीज बार बार घसीटा जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है और रिपीट होने के कारण लोगों का इंटरेस्ट भी इससे थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा कर रखा है दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए, क्योंकि प्रोमो में जब भी दिखाया गया शादी, जब तब से झनक की जो टीआरपी थोड़ी सी जो है लो जरूर हो गई है। यहाँ पे भले ही कुछ और दिखाया गया, झनक का अनिरुद्ध जो है मिल चुके, लेकिन आप देखने वाले शादी में एक बड़ा ही ट्विस्ट आएगा दोस्तों। और वो ट्विस्ट क्या है इसके लिए तो आपको अपकमिंग एपिसोड के लिए इंतजार करने पड़ेगा थोड़ा और, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। उधर अनिरुद्ध झनक अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे जमाने से लड़कर और पूरे घर वालों से लड़कर, और यहाँ पे देखा जाए सृष्टि और सी को तो ये लोग अलग ही ट्रेन पे चल रहे हैं, ये लोग एक अलग ही जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। वेल आने वाले एपिसोड में और क्या क्या बवाल होने वाला है यह देखना तो काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, अर्शी सच में प्रेग्नेंट है, इस पे आपकी क्या राय है? यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलेगा। और आज की इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी कोई भी राय है, प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अर्शी की प्रेगनेंसी को लेकर आपको क्या कहना है? झनक अनिरुद्ध की शादी वाकई में मेकर्स को करवा देना चाहिए या फिर अर्शी को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है? और इस तरह से जो है झनक जो है कभी नहीं चाहेगी कि अर्शी की ऐसी हालत में अनिरुद्ध जो है उसका छोड़ दे सरजी उनके और वो खुद ही सरजी से दूर हो जाएगी। क्या ऐसा हो? तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, टीआरपी बढ़ेगी कि घटेगी? और दोस्तों आपकी क्या कहना है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।